गुरु नानक देव जी की गद्दी पर गुरु अंगद जी के बाद बैठे थे गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी एक साधारण से व्यक्ति अमरो थे, जिन्हें गुरु प्रेम की लौ ऐसी लगी कि देखते ही देखते अमरो गुरु अमरदास बनकर दुनिया को सत्य की राह दिखाने लगे। 3 मई को गुरु अमरदास जी की जयंती है। बापूजी बतलाते हैं, गुरु अमरदास जी की गुरु भक्ति सचमुच सराहनीय है। गुरु नानक की गद्दी पे गुरु अंगद देव थे और गुरु अंगद देव के चरणों में अमरदास पहुंचे और ऐसी गुरु की सेवा करते कि महाराज पहले तो गंगा किनारे आते थे, आने जाने में 2-4 महीने लग जाते। 24 साल में 23 बार गंगा नहाए। कौन? अमरदास। अमरदास के भतीजे की पत्नी वो अंगद देव की बेटी थी। गुरु अंगद देव की बेटी अमरदास के भतीजे की पत्नी, तो अमरदास की बहू के बराबर हुई बीबी अमरो। 23 बार गंगा नहाने के वो तो तीर्थ में तो आए, लेकिन तीर्थ में आकर संत का सत्संग करना चाहिए वो उनको नहीं आया बात समझ। तब भी सत्संग मिल गया। जब 23वीं बार अमरदास जा रहे थे तो रास्ते में एक साधु की भेंट हो गई, मार्ग के मित्र। तो उस साधु से वार्तालाप करते करते मित्रता हो गई। तो बातचीत हुई कि तुम कहाँ से आए? बोले फलानी जगह। तुम तो बोले तुम्हारा गांव साधु जी, तुम्हारा आश्रम या गांव आएगा, उसके पहले 5 कोस पहले मतलब 16 किलोमीटर पहले मेरा गांव है। तो आज शाम को आप मेरे घर ही रहिएगा, रात को पहुंचते पहुंचते 8 बज जाएंगे। वो साधु रह लिया। भोजन हुआ, खटिया बिछाकर आराम करने लगे तो साधु ने बात बात में पूछ लिया कि तुम्हारा गुरु कौन है? बोले मैं तो गंगा जी को मानता हूँ। अरे भाई गंगा जी तो तीर्थ है, तीर्थ में जाते तो गुरु को खोजा जाता है। कोई संत महात्मा आत्मारामी कोई गुरु है तुम्हारा? 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं, एक अचल तीर्थ, दूसरे चल तीर्थ। अचल तीर्थ तो वहीं के वहीं होते, लेकिन अचल तीर्थ में जाकर चल तीर्थ महापुरुषों को खोजा जाता है। और तीसरा तीर्थ होता है सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, दया तीर्थ, दान तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ। तो बोले मेरे को तो पता नहीं था। तो 23 बार 24 साल में 23 बार 2-4 महीना 1 साल में लगा देते थे पैदल जाना आना। तो उसका फल क्या हुआ कि साधु मार्ग में मिल गए और घर गए, भोजन किया। साधु खटिया बिछाकर लेट रहे थे, दोनों बातचीत हो रही थी। तो साधु ने पूछा तुम्हारा गुरु कौन? बोले बस मेरे को तो मास्टर साहब हमारे उस्ताद ने पढ़ा। अरे बोले वो तो मास्टर हैं, वो तो संसारी गुरु हैं, सतगुरु। जो शरीर मरने के पहले था, जन्म के पहले था, अभी है, मरने के बाद रहेगा, उस सत्य का ज्ञान देने वाले को सतगुरु बोलते हैं। तो किसी सतगुरु से दीक्षा शिक्षा लिया है? बोले मैंने तो ये तो मेरे को पता नहीं था। ओ साधु ने अपना झोली झंडा संभाला, बगल में कंबल लिया और उठाया, चल दी। बोले महाराज रात हो गई, 9-10 बज गए, आप 5 कोस कैसे पार करोगे? हिंसक पशु हैं, खा जाएंगे, शेर बगेड़े खूब है। बोले बगेड़े खा जाएंगे तो एक बार मरूंगा, निगुरा तेरे घर का खाकर मैं तो 84 में पड़ूंगा। निगुरे के घर का अन्न खाना माना पाप खाना है, मुझे पहले पता होता तो तेरे द्वार का अन्न क्यों खाता मैं? निगुरे के घर का पानी पीना, नाली का पानी पीना, ऐसा शास्त्रों की बात उसने बताई। तो अमरदास को चुभ गया, वो ब्रह्मचारी चला गया। सुबह बीबी अमरो पाठ करने लगी तो अमरदास जाकर सुने। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे, औखी घड़ी न देखण दे वही, सतगुरु अपना बिरद संभाले। तो 23 बार गंगा नहाने के बाद, 22 बार नहाने के बाद 23वीं बार मार्ग के मित्र। तो तीर्थ का पुण्य ये कि संत मिला दिया जयराम जी की, और संत मिलन का पुण्य ये है कि तीर मार दिया निगुरे को।
तो अब उसके आंखों से आंसू बरसने लगे। बीबी अमरो को प्रार्थना किया कि तेरे पिता गुरु अंगद देव से मेरे को दीक्षा दिला। बीबी अमरो ने प्रार्थना की, दीक्षा मिली और फिर वहीं रहने लगे गुरु जी की सेवा। ब्यास नदी पर सुबह जाते गागर लेकर गुरुदेव के लिए पानी भरने को। बारिशों के दिनों में दलदल हो जाता, तो प्रभात 4 बजे 4:30 बजे के समय दलदलों को की परवाह नहीं है। वो अमरदास गागर भर के आ रहे थे। अब गुरु के कार्य में सफल होने का उत्साह के सिवा और कुछ नहीं था। दलदल है, कहीं पैर धंस जाता है, कहीं पैर लिपसता है, संभलते संभलते जल्दी पहुंचूं, कहीं देर ना हो जाए। तो पैर सचमुच में जोरों का लिपस गया, दबाक से गिरे तो सही, लेकिन गुरु का जो गागर थी उसको संभाल लिया। तो पास में जुल्हा का घर था। जुल्हा ने पूछा कि ये सुबह सुबह कौन गिरा? तो जुल्हा की पत्नी ने कहा कि ये अमरू होगा, अमरू, निधनिया अमरू। रोटी के टुकड़े के लिए पड़ा है इधर घर बार छोड़ के गुरु के दर पर। निधनिया अमरू होगा। लेकिन अमरदास को कोई पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि बुद्धि में देह का राग नहीं है। इसलिए देह का अपमान करने वाले के प्रति द्वेष भी नहीं है। क्या ऊंचाई है! वो निधनिया अमरू गिरा होगा। ओ अमरदास जी अपना गागर संभाल कर गुरु के चरणों में पहुंचे। गुरु अंगद देव ने स्नान किया। अमरदास ने वस्त्र जो कुछ निचोने थे वो कर पूछा अंगद देव ने, लगता है कि आज कुछ घटना घटी है क्या? बोले गुरु महाराज कुछ नहीं, जरा दलदल ज्यादा था, रात को रिमझिम चल रही थी तो मेरा जरा पैर फिसल गया था। लेकिन आपकी कृपा से ऐसा नहीं बोल रहे कि मैंने अपना घड़ा संभाल लिया, गागर संभाल ले, नहीं। यश गुरु को और भगवान को देते, वे उन्हीं का यश बढ़ता है। गुरु जी जरा आपकी कृपा से घड़ा संभल गया। बोले और कुछ हुआ क्या? और तो कुछ नहीं हुआ। बोले नहीं और तो कुछ नहीं हुआ खास। अब इतनी घटना घटी है। निधना रोटी के टुकड़े के लिए पड़ा है अंगद देव के वहां, ऐसे निधना गिरा होगा। इतना अपमान सुना है, लेकिन अमरदास के चित्त में चोट नहीं होती। कितनी गुरु सेवा की कृपा पचा रखी उस महान आत्मा ने। नहीं तो कौन है, क्या बोलती है निधना में काय का, तू है निधनी, तेरा बाप निधना, मैं तो गुरु अंगद देव दा खास शिष्य हूं की समझ दिए, कह सकते थे। लेकिन बुद्धि में राग हो तब ना, द्वेष हो तब ना। बोले कोई बात नहीं गुरु जी, वो जरा ऐसा बोली थी। गुरु अंगद देव का हृदय द्रवित हो गया। बोले अच्छा निधना, अमरू और निधना, जो निधने हैं उनका धनी अमरू होगा। बेवाहों का वाह अमरू बनेगा, निथाओं का थाव अमरू बनेगा, निराधारों का आधार अमरू बनेगा, अनाथों का नाथ अमरू, निधनों का धनी अमरू। गुरु का हृदय बरस पड़ा और वही अमरू, गुरु का प्यारा अमरू, संत अमरदास के नाम से गुरु गद्दी को संभालने में सक्षम रहे। नानक जी के बाद अंगद देव के बाद जिसको जुल्हा की पत्नी वो निधना अमरू बोलती है, वही साईं अमरदास महाराज। तीर्थों ने कहां पहुंचा दिया एक अमरू को? संत अमरदास, ब्रह्मज्ञानी अमरदास संत बना दिया।